आप जिनसे भी लड़ते हो कभी 2 मिनट सोच के देखना कि एक दिन वो दोस्त आपके जीवन से वो जो चेहरा दिख रहा है ना, वो आज दिख रहा है, कल चला जाएगा, फिर उसकी यादें रह जाएंगी आपके दिल में। कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, सबका एक टाइम इस पृथ्वी पर लिखा हुआ है। अगर वो आया है, पैदा हुआ है, तो वो यहां से जाएगा भी। यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति से कि तू जो इतना धन बटोर के बैठा है, अगर आज तेरे प्राण तेरे शरीर से अलग हो गए तो क्या करेगा तू उस धन का? उन लोगों के लिए जो आलसी हैं, जो कुछ नहीं करते, जो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं कि हम एक दिन ये बन जाएंगे, हम एक दिन वो बन जाएंगे। छोटे से जीवन में हम कितना लड़ते झगड़ते हैं। जो समय परमेश्वर ने आपको दिया उसे कोई छीन नहीं सकता, वो आप ही के लिए है। हमारे इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी में आप देख लीजिए, हर दूसरा तीसरा बच्चा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है। उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है, हमारी लाइफ में ना हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। God is not under the time. God is the one who creates the time, who is out of the time. परमेश्वर ने समय को बनाया है, समय ने परमेश्वर को नहीं बनाया। Hey, what's up everyone? Praise the Lord. Shalom. सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पे जिसका नाम है द डीप विथ योर होस्ट आदेश नारायण। और मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं लेकर आया हूं एक बार फिर से आपके लिए परमेश्वर के वचन से एक बढ़िया पॉडकास्ट, एक वीडियो जो आपको करेगा आश्रित। सो मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपका स्वागत है इस द डीप की फैमिली में। एंड I want to say one thing. Shout out to all my subscribers जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब करा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि वचन के भूखे प्यासे ही वचन को सीखने की चाह रखते हैं। जो वचन को सीखना चाहता है ना, वो वचन को क्या करेगा, सुनना चाहेगा, और जो सुनना चाहेगा वो सीखना चाहेगा। केवल भूखे प्यासे ही परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, प्रभु आपको आशीष दे। और मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए चैनल आशीष होने पाएगा, क्योंकि इधर हम बात करते हैं परमेश्वर के वचन से जो आपको सहायता करेगा मसीह में जड़ पकड़ने के लिए, और धीरे धीरे आपका आत्मिक उन्नति इस लेवल पे पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, इन दिनों में एंटरटेनमेंट जरूरी नहीं है, इन दिनों में जरूरी है परमेश्वर का वचन, क्योंकि वचन ही है जो आपको सामर्थ देता है, छुटकारा देता है, बदलाव देता है, आपके जीवन में आशीष लेकर आता है। क्योंकि वचन कौन है? वचन एक किताब नहीं है, वचन एक पर्सन है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। कैसे? क्योंकि यूहन्ना कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन दोधारी हुआ, और जो हमारे बीच में डेरा करा वो वचन कौन था? प्रभु यीशु मसीह। आमेन। सो वचन कौन है? यीशु मसीह। तो जब आप वचन के साथ वचन को सुनते हैं, आप वचन के साथ संगति करते हैं, तो याद रखिए आप एक पर्सन यानी कि प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर रहे हैं। हालेलुया। Alright, so before we jump into the podcast, एक यहाँ पे होता है एक सेट फॉर्मेट। जितने भी नए सब्सक्राइबर आए हैं, वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो जल्दी एग्जिट मत करिए, क्योंकि ऐसा एक एक आर्टिकल कहता है कि आजकल लोगों को ना जल्दी से सुनना की आदत है। 5 सेकंड में अगर आपने वीडियो में कोई ऐसा नहीं बोला जो उनको अट्रैक्ट करे, वो छोड़ के चले जाते हैं वीडियो। सो प्लीज ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने छोड़ दिया, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो से मिस कर दी, वो है परमेश्वर का वचन जो आपके लिए है, जो आपके लिए आज आपके लिए है, वो आपने मिस कर दिया। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, और परमेश्वर के वचन आपसे बात करना शुरू करेगा। आमीन। सो आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल माय सब्सक्राइबर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। सभी को थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर केयर, फॉर योर सपोर्ट, कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और सब्सक्राइबर काउंट जो होता है उसका मतलब होता है कि हम हमेशा चेक करते हैं कि पिछले वीडियो में जो मैंने डाला था, उस वीडियो से इस वीडियो के जाने तक कितने सब्सक्राइबर हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं। और अभी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हम थे 302 सब्सक्राइबर के साथ। हमने 300 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए थे, और अब हम हैं कितने सब्सक्राइबर के साथ? अब हम हैं 318 सब्सक्राइबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 318 सब्सक्राइबर हमें क्या है मिल चुके हैं। 18 लोग परिवार में और जुड़ चुके हैं एक हफ्ते के अंदर। वो प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धीरे धीरे अपने लोगों को जोड़ रहा है ताकि हर एक जन, हर एक कान वचन को सुन ले। सो अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को देखिएगा, सुनिएगा वीडियो को, और भी कंटेंट देखिएगा। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके लिए आश्रित है, आपके लिए जरूरी है, तो मेक श्योर कि आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ आपको केवल अपने तक वचन नहीं रखना है। वचन केवल 2-4 लोगों के लिए नहीं है, वचन सबके लिए है।
वचन हर एक व्यक्ति के लिए। तो आपको क्या करना है, इस वचन को शेयर करिए ताकि लोग इस वचन को सुने, आशीष हो और भी मसीह में जड़ पकड़ते जाए। आमेन। ऑलराइट, सो लेट्स गो इनटू द पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है वो है अबाउट टाइम, मतलब चेक योर टाइमलाइन। चेक योर टाइमलाइन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके जीवन में आप जो है, आपको और मुझको जो जीवन मिला है ना, ये एक टाइमलाइन है जो परमेश्वर ने हमें और आपको दी है। तो हम वचन में देखेंगे कि वचन हमें क्या कहता है। अगर आप मेरे साथ निकालें उत्पत्ति 3 और उसका 3रा अध्याय, वहां पे इस प्रकार लिखा है, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो परमेश्वर ने, हम जानते हैं पाप हुआ, पाप बढ़ने लगा, परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ, खेदित हुआ, परमेश्वर का दिल टूटा कि मनुष्य केवल पाप ही सोचता है, गलत ही सोचता है, पाप ही होता गया है। तो क्या हुआ कि परमेश्वर ने बोला कि अब इनकी आयु क्या होगी, 120 वर्ष होगी। इसका मतलब यह है कि एक समय जो है उनके साथ जुड़ गया। जिस घड़ी आप जन्म लेते हैं, द टाइम इज अटैच टू यू, राइट। आपके साथ एक समय जुड़ जाता है, मतलब समय होता है जब आप पैदा हुए, समय होता है जब आप यहां से चले जाएंगे। तो याद रखिए, पैदा होने से जाने तक के बीच के समय को हम क्या कहते हैं, टाइमलाइन। तो ये टाइमलाइन में हम जी रहे हैं। हो सकता है आपकी उम्र हो 15, 16, 17, 50, 55, 60। तो याद रखिए, जितनी उम्र आप जी चुके हैं, ये आपकी टाइमलाइन है। और परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए एक टाइमलाइन को रखा है। जिस घड़ी आप पृथ्वी पे पैदा हुए, याद रखिए, यू आर अंडर द टाइम। नाउ मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, गॉड इज नॉट अंडर द टाइम, गॉड इज द वन हु क्रिएट्स द टाइम, हु इज आउट ऑफ द टाइम। परमेश्वर ने समय को बनाया है, समय ने परमेश्वर को नहीं बनाया। तो याद रखिए, आप और हम, हर एक व्यक्ति, हर एक चीज जो इस पृथ्वी पर है, जो इस पृथ्वी के ऊपर है, वो समय के अंदर बाउंडेड है। आमेन, हालेलुया। उसके साथ एक समय अटैच है। अगर आप मेरे साथ निकाले सबोपदेशक, उसमें पढ़ें क्या लिखा है। सबोपदेशक उसका 3रा, उसका 1 वचन में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हालेलुया। सो वचन साफ कह रहा है, हर एक चीज का जो उस पृथ्वी के, जो आकाश के नीचे है, उसके साथ एक समय अटैच है। और परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है, हर चीज का एक समय। अगर आप सबोपदेशक और भी डिटेल में पढ़ेंगे, 3:1 से आगे पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है हंसने का समय, रोने का समय, खाने का समय, सोने का समय, खुश होने का समय, विलाप का समय। हर एक चीज का समय होता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक समय को निर्धारित करा है आपके और मेरे लिए। नाउ सवाल यह आता है, आप अपनी टाइमलाइन को चेक करिए। क्यों? क्योंकि इन दिनों में हम बहुत से लोग हैं जो अपने समय को व्यर्थ जाने दे रहे हैं, इस गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। हम इतने अच्छे समय को जो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसके साथ संगति करें, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेकर वेस्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ने केवल आपके लिए यही जिंदगी नहीं रखी, खाओ पियो सो जाओ। नो, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में यू डू समथिंग, यू बिकम समथिंग। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब उनके बच्चे तरक्की करते हैं, उनके बच्चे वचन में बने रहते हैं, उनके बच्चे जो हैं क्या करते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और एक अच्छी लाइफ को, क्वालिटी लाइफ को जीते हैं। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि उनके बच्चे क्या हैं, क्वालिटी लाइफ को जिए। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है, हमारी लाइफ में ना हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैं आपको एक बताऊं, अपॉर्चुनिटी, परमेश्वर ऐसा कोई नहीं है जो ये बोले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी सबके पास आती है, बस फर्क इतना है कि हम उसको कैसे देखते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी अगर आप देखें तो बहुत से लोग अपनी लाइफ में उस लेवल ऑफ सक्सेस पे क्यों नहीं जा पाते। मैं फॉरेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। हमारे इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी में आप देख लीजिए, हर दूसरा तीसरा बच्चा अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है। उनके पेरेंट्स या उनकी फैमिली, या दे आर डूइंग नथिंग इन देयर लाइफ, और अपनी लाइफ में वो स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए नहीं कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप ऐसे रहो। नो 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 नो। हम और आप कई बार अपनी सिचुएशन में ऐसे पता है क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे खुद के थॉट प्रोसेस से, क्योंकि हमें क्या लगता है, नहीं शायद परमेश्वर चाहते ही कि मैं ऐसी स्टेट में रहूं। नो, परमेश्वर नहीं चाहते कि आप एक लैक और पॉवर्टी वाली मेंटालिटी के साथ जिएं, या आप एक पुअर मेंटालिटी के साथ जिए, या आप एक उधारी का जीवन जिए। नहीं, बाइबल कहती है, उसने हमें क्या बोला है, तुम उधार लोगे नहीं पर तुम देशों को दोगे।
आमेन। तो हमें क्या लगता है, हम ये वर्ड्स जानते तो हैं, लेकिन हम बोलते हैं यार अरे मैं तो खुद लोन के अंडर में हूं। पता है क्यों? क्योंकि हमने इस वर्ड्स को प्रैक्टिकली जिया ही नहीं है। हम क्या करते हैं, वचन सुनते तो हैं, उसको लेके अंदर नहीं लेते, अंदर लेते हैं लेकिन उसको हम कन्फेस नहीं करते ना। सुनना एक बात है, अंदर लेना एक बात है, और कन्फेस करना एक बात है। लेकिन हम क्या करते हैं, केवल सुनते तो हैं। परमेश्वर ने आपको एक समय दिया मेरे भाई मेरे बहन, अपने इस बहुमूल्य समय को नेगेटिविटी में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में बर्बाद मत करिए। वी आर नॉट इन दैट टाइम वेयर यू कैन एंजॉय द लाइफ। क्या रहे मेरे पास तो अभी बहुत सारा जीवन पड़ा है। नो 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 नो, वी आर लिविंग इन द गोल्डन टाइम्स, इन द एंड टाइम्स, जहां आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है, और अपने एक एक सेकंड को जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है उसको विजडम के साथ यूज करना है। सो एक कोट है जो बड़ा अच्छा लगता है, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, वो ये है, शॉर्ट एज लाइफ इज वी मेक इट स्टिल शॉर्टर बाय द केयरलेस वेस्ट ऑफ टाइम, बाय विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो यहां पे क्या कहते हैं, लाइफ तो ऑलरेडी बहुत शॉर्ट है, लेकिन हम उसको और शॉर्ट कैसे कर देते हैं, टाइम को वेस्ट करके। राइट? सो आज परमेश्वर ने अगर आपको एक समय दिया है, पैदा होने का समय और रैप्चर यानी मृत्यु या उठा लिए जाने का समय, उस बीच में क्या है, एक टाइमलाइन है जो चल रही है ना। उदाहरण के तौर पे ये हम सब जानते हैं, राइट? ये टाइमर है, राइट? सेंड टाइमर, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको हमेशा अपने स्टडी के लिए यूज करता हूं। सो हमारा जीवन अभी क्या है, यहां पे ये टाइम है, ठीक है, और ये आपका जीवन है। जैसे ही आप पैदा हुए, आपके जीवन की घड़ी का टाइम चालू हो चुका, मतलब समय चलने लगा है। अब आपके पास क्या है, धीरे धीरे आपका जो ये टाइम है वो यहां से निकलकर आपके पास आ रहा है। ये टाइम, जिस दिन ये टाइम खत्म हो गया, देन यू विल बिकम एम्प्टी। तो समय, सही डिसीजन क्या है कि हम एक एक सेकंड का जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमें एज आशीष दिया है, उसका हम यूटिलाइजेशन करें। आमेन। सुना, अगर हम देखें वचन में क्या लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो यहां वचन साफ कहता है कि मनुष्य का एक बार मरना, यानी कि अगर आप पैदा हुए, आप मरेंगे भी, आप रैप्चर भी होंगे, आप उठा लिए जाएंगे, लेकिन उसके बीच में जो टाइम है जो आपके पास है, परमेश्वर ने एक समय आपको इस पृथ्वी पर दिया है, आप उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप उसको इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो अय्यूब 14:5 में क्या लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसकी महीने की गिनती तेरे पास लिखी है, और तूने उसके लिए एक ऐसा सिवाना बांधा है कि जिसे वह पार नहीं कर सकता। आमेन। तो यहां वचन साफ कह रहा है, योर डेज आर नंबर्ड, आपके जो दिन है इस पृथ्वी पे नियुक्त किए गए हैं। आपका एक एक दिन, एक एक हफ्ता, एक एक सेकंड परमेश्वर ने क्या लगा, लिखा हुआ है आपके लिए, नियुक्त किया गया आपके लिए। जो समय परमेश्वर ने आपको दिया उसे कोई छीन नहीं सकता, वो आप ही के लिए है ना। सवाल यह आता है कि आप उस समय का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोग अपने समय को व्यर्थ करते हैं सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके। अगर आप अपने सोशल मीडिया का या इंस्टाग्राम या फेसबुक का आप अगर जाके उसके स्पेंड टाइम को चेक करेंगे कि मैंने कितनी देर आज मोबाइल चलाया, आप अमेज हो जाएंगे देखकर कि आपने अपने जीवन के 2-3 घंटे सोशल मीडिया को केवल स्क्रॉल करने में वेस्ट कर दिए, जबकि उस टाइम पीरियड पे आप प्रार्थना कर सकते थे, वचन पढ़ सकते थे, या आप कुछ नया कर सकते थे जो परमेश्वर को महिमा दे, या आप वचन से कुछ सीखकर अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकते थे। इसलिए आज बहुत से लोग अपनी लाइफ में पछताते हैं। मैंने अक्सर कई लोगों को ये कहते हुए सुना है, हमारे पास समय नहीं था। नो 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 नो, समय हम सभी को दिया गया है, 24 घंटे दिया गया है। एक उम्र हमें सभी के लिए डिसाइड की गई है। समय सबके पास है। जो ये बोलता है ना मेरे पास समय नहीं है, वो झूठा है, क्योंकि समय सबको बराबर से दिया गया है। सबको सही 24 घंटे ही मिले हैं घड़ी में, किसी को 25 घंटे नहीं मिला। लेकिन फर्क इतना है कि अपने 24 घंटे का आप कैसा उपयोग करते हैं। हालेलुया। बिकॉज परमेश्वर ने आपको समय जो दिया है ये एक आशीष के रूप में है। मैंने लास्ट कुछ वीडियो में पहले, अगर आपको मेरा वीडियो नहीं देखा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, तो मैंने बताया बिब्लिकल टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, जहां मैंने आपको बताया था कि समय जो है एक करेंसी है और आपकी लाइफ जो है एक बैंक है। तो समय जो है करेंसी, आपकी लाइफ एक बैंक है, और जैसे ही वो करेंसी आपकी लाइफ यानी आपकी बैंक में क्रेडिट होती है, अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, उसका यूज हो रहा है। जैसे ही आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है ना, ट्रेडिंग, तो आप क्या करते हैं, खुश तो हो जाते हैं कि अरे आपको इतनी अच्छी सैलरी आ गई, आज तो पार्टी करेंगे, आज तो ये करेंगे, वो खाएंगे, KFC खाएंगे, फलाना खाएंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आप अपनी सैलरी से पैसा निकालते रहते हैं और उसको यूज़ करते हैं। ये देना है, ये करना है, ये खाना है, ये पहनना है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो खत्म होती जाती है और आखिरी में थोड़ी सी बच जाती है। ठीक उसी तरह ये जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, लिमिटेड है आपके हाथों में, राइट? लिमिटेड टाइम है और धीरे धीरे ये आपके हाथों से निकल रहा है। अगर आज आपने इसका उपयोग नहीं करा तो आपकी गलती, अगर आपने इसका उपयोग करा आपकी भलाई। डू नॉट ब्लेम एनीवन फॉर योर लाइफ।
अगर आप अपने जीवन में ठोकर खा रहे हो, गिर रहे हो और आप कुछ नहीं कर पाए, तो इसका जिम्मेदार ना आपके पेरेंट्स हैं, ना आपके भाई बहन है, ना आपका लाइफ पार्टनर है। यू आर ओनली द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लाइफ। क्योंकि सच्चाई है, परमेश्वर ने सबकी लाइफ के लिए एक पर्पस, एक समय, एक विजन सबको दिया है। आपके पास भी है। आपने अगर कुछ नहीं करा उसका, डू नॉट ब्लेम अदर्स, डू नॉट पॉइंट फिंगर ऑन अदर्स कि यार ये नहीं कर रहा था ना, इसके कारण मैं नहीं कर पाया। नो, यू हैव टू फिगर इट आउट कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या गिफ्ट रखा है, परमेश्वर ने आपको क्या तोड़ा दिया है, क्या आपके लिए कॉलिंग रखा है, क्या आपको परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। यू हैव टू फिगर इट आउट बाय सिटिंग इन हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति में बैठ के आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर से पूछना पड़ेगा। आमेन। सो यूज एवरी सिंगल सेकंड ऑफ योर लाइफ, बिकॉज टाइम इज शॉर्ट, लाइफ इज शॉर्ट एंड यू आर ऑन द टाइम लाइन। हमारी लाइफ में एक टाइम लाइन चल रही है जो धीरे धीरे निकलती जा रही है। नाउ आई विल गिव यू 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इस पॉडकास्ट में मैं दूंगा, जो आपको याद रखना है, दैट यू हैव टू चेक योर टाइम लाइन। सो नंबर 1 पॉइंट है, यू हैव लिमिटेड टाइम। ये बात को मेरी ध्यान से सुनना, आपके पास लिमिटेड टाइम है। मैंने जैसा आपको बताया, किसी की घड़ी में 25 घंटे नहीं होते, सबकी घड़ी में 24 घंटे होते हैं, 365 दिन होते हैं। यू हैव लिमिटेड टाइम इन योर अकाउंट, इन योर बैंक। आपकी लाइफ जो एक बैंक है, जो मैंने उदाहरण पे दिया, आपके पास एक लिमिटेड टाइम है। आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये आपके ऊपर है। देखते हैं वचन क्या कहता है। अगर आप मेरे साथ निकालें याकूब 4:14, उसमें इस प्रकार लिखा है, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो मानो भाप समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। तो वचन यहाँ क्या कह रहा है? भैया सुन लो, तुम जो आज घमंड करते हो, मेरे पास दौलत है, शोहरत है, मैं ये हूं, मैं डॉन हूं, मैं फलाना हूं, मैं करोड़पति अरबपति हूं, मैं फलाना हूं। घमंड मत करो। सच्चाई ये है कि तुम और हम, यानी कि आप और हम कौन है? एक भाप के समान है। भाप समझते हैं आप क्या है? चलो मैं आपको और इजी बता दूं। ओस देखा है आपने? ठंड के समय जब आप बाहर जाते हैं तो पेड़ों पर ओस पड़ी रहती है ना, हल्की गीली गीली सी, और जैसे ही धूप पड़ती है वो ओस क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। तो हमारा और आपका जो जीवन है ना, वो ओस के समान है। थोड़ी देर है, जैसे ही धूप पड़ेगी गायब। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यू हैव लिमिटेड टाइम। तुम हो क्या? तुम एक भाप के समान हो, तुम्हारे पास एक थोड़ा सा टाइम है। तो आज हम जो अपना समय घमंड करने में, कंपटीशन करने में, एक दूसरे की बुराई करने में, गॉसिपिंग करने में, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में, एक दूसरे की डींगे मारने में वेस्ट करते हैं। लेट्स यूज दैट टाइम इन द राइट वे। उसको एक सही काम के लिए इस्तेमाल करिए, क्योंकि सच्चाई ये है, सबको यहां से जाना है और न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है भैया। यही सत्य है भैया, कि सबको यहां से जाना है। राइट? मैं भी जाऊंगा, आप भी जाएंगे, हर कोई जाएगा यहां से। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम जाएंगे, सवाल यह है कि हमने यहां क्या किया। हमने यहां क्या किया? जो परमेश्वर ने आपके लाइफ में समय और उम्र को दिया, आपने उसका क्या यूटिलाइजेशन किया? क्या आपने उसका एक वचन के अनुसार जीवन जिया? क्या आपने अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करा? क्या आप प्रभु के वचन के अनुसार चले? क्या आपने अपने जीवन में वो करा जो प्रभु ने आपके लिए रखा था? राइट? क्योंकि वचन क्या बोल रहा है? तुम एक भाप के समान हो, जो आज है कल चली जाएगी। अगर मेरे साथ वचन में देखे तो इफिसियों 5 उसका 15 से 17 में क्या लिखा है? इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहां वचन हमें साफ बता रहा है कि भैया, मेरी बहन, मेरे भाई, निर्बुद्धियों के समान मत चलो। डू नॉट वॉक लाइक फुलिश पीपल। अपने अवसर को, जो परमेश्वर ने आपको जो लाइफ दी है, जो ये जीवन दिया है, जो समय दिया है, बहुमूल्य समझो। इसका सही इस्तेमाल करो। इसको किसी को गिराने में, किसी को मारने में, किसी की बुराई करने में, किसी की गॉसिप करने में, किसी के साथ बैर रखने में, किसी के साथ झगड़ा करने में वेस्ट मत करो। आपको पता है, जिनसे आप लड़ते हो, जिनसे भी आप लड़ते हो, XYZ जो भी हो, आपका फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके आपके दोस्त हो, आप जिनसे भी लड़ते हो, कभी 2 मिनट सोच के देखना कि एक दिन वो दोस्त आपके जीवन से वो जो चेहरा दिख रहा है ना, वो आज दिख रहा है, कल चला जाएगा, फिर उसकी यादें रह जाएंगी आपके दिल में। आप भी आज जिससे लड़ रहे हो ना, कल वो भी बोलेगा, यार सोच के देखो, आप जो आज हो कल चले जाओगे। तो कितनी छोटी सी उम्र है हमारी जिंदगी के परमेश्वर ने हमें दी है। एक छोटा सा टाइमलाइन उसने हमें दिया है, 70, 80, 100, 120। परमेश्वर ने हमें बहुत छोटी उम्र दी है कि हम इस संसार में रहे। उस छोटे से जीवन में हम कितना लड़ते झगड़ते हैं। निर्बुद्धियों के समान हम लड़ रहे हैं फालतू की बातों में, फालतू के गॉसिपिंग में, फालतू की पंचायत, हिंदी में बोलते हैं पंचायत कर रहे हैं जबरदस्ती की, बजाय इसके कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं और सीखें।
बजाय इसके कि हम आराधना करें, उसकी उपस्थिति में बैठें, हर एक बात में धन्यवाद करें। बाइबल कहती है कि केवल तुम्हारे बीच में वही बातें हो जो भली हो, उत्तम हो, विश्वास से बढ़ाने वाली हो। क्योंकि सच्चाई है, ये जो समय परमेश्वर ने आपको दिया, इट्स अ प्रेशियस गिफ्ट फॉर यू। ये कल वापस नहीं आएगा, ये दिन, ये सेकंड, ये पल वापस नहीं आएगा, ये उम्र वापस नहीं आएगी। So stop fighting with your people. Stop spending time on the wrong things जो आपकी लाइफ के लिए कुछ जरूरी नहीं है. But focus what God has given for you because we have limited time. क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है. Amen. Second point, be wise. मतलब कि थोड़े बुद्धिमान बने. उसके पहले पॉइंट क्या था कि निर्बुद्धि मत बनो, लेकिन अब बुद्धिमान बनो. अगर आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता 90 उसके 12 में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं. वचन क्या कह रहा है? जहां पे साफ कह रहा है कि हमको हमारे दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं. मैं अपने दिन को जानूं कि मेरे दिन इस पृथ्वी पर गिने हुए हैं, मैं एक समय के लिए यहां पे हूं. तो रिमेंबर कि परमेश्वर ने आपको जो समय दिया है वो एक गिफ्ट के समान है. उसका सही उपयोग करें, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, ठोकर का कारण नहीं. अपनी लाइफ में तरक्की करें, आत्मिक तरक्की करें, प्रभु के वचन के अनुसार बढ़ते चले जाएं. परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सर बनाएगा. लेकिन अगर आप आलसी के समान, अगर आप देखें नीति वचन जो है बहुत स्ट्रांगली बोलता है आलसियों के लिए, जो बोलते हैं ब्रो मैं तो 12 बजे सोऊंगा, रात को 2 बजे सोऊंगा, 3 बजे सोऊंगा और सुबह 11 बजे ब्रश करूंगा, 1 बजे ब्रेकफास्ट करूंगा. अगर ऐसे आप हैं, चेंज कर दीजिए अपनी हैबिट. अगर आप देखें तो आलसियों को वो बहुत स्ट्रांगली बोलते हैं कि हे आलसी, तू कब तक छाती पे हाथ रख के खर्राटे मार के सोता रहेगा. राइट? आलसियों को बाइबल क्या कह रही है? कब तक तू सोता रहेगा? तुझ पे पॉवर्टी आ पड़ेगी, तुझ पे विपत्ति आएगी और तू संभल भी नहीं पाएगा. किसके लिए है ये बात? उन लोगों के लिए जो आलसी हैं, जो कुछ नहीं करते, जो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं कि हम एक दिन ये बन जाएंगे, हम एक दिन वो बन जाएंगे. उसके लिए कोई एक्शन नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई काम नहीं है. तो अगर आप ऐसे ख्याली पुलाव पकाने वाले हैं तो बंद कर दीजिए मसीह भाई बहन. ख्याली पुलाव पकाना बंद करिए. परमेश्वर को वो लोग पसंद है जो विश्वास से कदम उठाकर चलते हैं. अगर प्रभु ने आपके लिए एक बड़ी कॉलिंग रखा है और आपको पता है परमेश्वर ने आपके लिए आपको एक दर्शन दिया, आपको एक काम दिया है, उठिए और काम करना शुरू करिए और उस समय का इस्तेमाल सही करिए और परमेश्वर आपको सही समय पे आशीष देगा. आमेन, हालेलुया. सो नंबर 2 पॉइंट जो बात है वो है बी वाइज इन हार्ट. तो यहां पे वचन क्या बोल रहा है? समझ दे मुझे. राइट? अगर आप वचन में देखें इफिसियों 5:11 में क्या लिखा है? और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो. अगर आप इंग्लिश में पढ़े तो बहुत अच्छा लिखा है NIV वर्जन में, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन यूजलेस वर्क. राइट? तो यहां वचन क्या कह रहा है कि मैं ऐसे कामों में, ऐसी यूजलेस चीजों में अपने टाइम को वेस्ट ना करूं, जो कि मैंने आपको बताया हम और आप करते हैं. अपने जीवन के प्रेशियस मोमेंट और अच्छे गोल्डन टाइम को, पीक टावर नहीं, पीक पॉइंट को, जहां पे हमारा जो एनर्जी लेवल है, जो हमारी एक्टिविटी है, जो हम बहुत फ्रेश माइंड होते हैं ना, हम उस समय सबसे डम काम कर रहे होते हैं, है ना. कई बार ऐसा होता है ना कि हम सबसे एनर्जेटिक भरे, आज तो मैं सारे काम करूंगा, आज मैं बड़े बड़े काम, मुझे आज बहुत सारे काम करना है. आपने क्या करा? आप सीधे उठे, आपने बोला मुझे बहुत सारे काम करना है, और आप वो काम करने बैठ जाते हैं जो सबसे डम काम है. और आपका अच्छा टाइम, जिसमें आप बहुत अच्छी तरीके से कुछ कर सकते थे, उस टाइम को आप कुछ ऐसे यूजलेस काम के साथ कर रहे होते हैं. और फिर आखिरी में बोलते हैं यार मैंने ये क्या करा, टाइम वेस्ट हो गया, मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई, मैंने इतना सोच के बैठा था आज मैं ये करूंगा, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया. क्यों? बिकॉज आपने उस टाइम का सही इस्तेमाल नहीं किया. आपने वो काम करा जो यूजलेस है, जो किसी प्रकार से आपके लाइफ के लिए हेल्पफुल नहीं है, आप वो काम कर रहे हैं. तो इसलिए ध्यान रखिए आप क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में जब बैठेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लैम्प, जो आपको बताएगा, राइट, आपके लिए रास्ता दिखाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है. पवित्र आत्मा आपके लिए आपको दिया गया है, आपको समझाएगा, चिताएगा, बताएगा. लेकिन हम क्या करते हैं? वी वॉक इन द वर्ल्ड विदाउट गॉड, कि हम सब कर लेंगे, मेरे को जरूरत नहीं परमेश्वर की, मैं सब समझ सकता हूं. नहीं, परमेश्वर का आत्मा ही है जो आपको बताएगा कब क्या क्या करना है, कब कहाँ क्या बोलना है, सब आत्मा आपको रिवील करेगा. सो मेक श्योर कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और बोले प्रभु आज के दिन को मैं शुरू करने के पहले आपके हाथों में सौंपता हूँ और आप मुझे बताइए कि मैं पहले क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ. मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में अपनी गवाही से बता रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बहुत साल पहले ना, आई वॉज जस्ट लाइक अ किड विदाउट एनी विजन, पर्पस, यूजलेस. मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि यार मैं क्या करूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं. और इतना खिचड़ी पक जाती थी कि आखिरी में सोचता था भाई मैं कर क्या रहा हूं. और हमेशा एट द एंड ऑफ द डे जब मैं सोने जाता था मैं बोलता था आज मैंने करा क्या.
मुझे तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं, मैं कोई सेटिस्फैक्शन भी नहीं हो, मुझे लगा मैंने अपना टाइम वेस्ट करा। क्यों ऐसा होता था? बिकॉज मैंने अपने दिमाग को अपने परमेश्वर के वचन से नहीं भरा था, आत्मा से नहीं पूछा। इसलिए हर एक मसीह भाई बहन, जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, मेक श्योर टू बी थैंकफुल व्हाट गॉड हैज गिवन यू। परमेश्वर को धन्यवाद है, उसने आपको जो आशीष दी है, जो आज का दिन दिया है, उसके हाथों में आज का दिन सौंपे और बोले प्रभु आप मुझे गाइड करें, आपका आत्मा मुझे सिखाए, मेरे दिल में एक पीस हो। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बी वाइज, कि आप बुद्धि के साथ चलें, निर्बुद्धियों के समान नहीं। कि निर्बुद्धि के समान वो लोग होते हैं जो आत्मा से नहीं चला जाते, वचन को नहीं सुनते, जो पवित्र आत्मा के द्वारा लीड नहीं होते, जो अपनी सोच पे, अपने पे कॉन्फिडेंस लेकर चले जाते हैं कि यार मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ। बट रियलिटी है यू कैन नॉट हेल्प योर सेल्फ, ओनली गॉड कैन हेल्प अस। आमेन। परमेश्वर हमारे को मदद करते हैं, सहायता करते हैं। आप अपनी हेल्प नहीं कर सकते। हाँ, आप थोड़े दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, टेम्पररी आप मोटिवेट हो सकते हैं, टेम्पररी आप सक्सेस पाने के लिए दौड़ सकते हैं, लेकिन सच्चाई है एंड ऑफ द डे यू विल बी स्टिल जीरो इफ यू डू नॉट हैव गॉड इन योर लाइफ। सो मेक श्योर टू से दैट गॉड यू कम इन माई लाइफ, और मैं अपने दिन की शुरुआत आपके नाम से करूंगा, आपको धन्यवाद देके करूंगा, और मैं विश्वास करूंगा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत आशीषित होने पाए, प्रोडक्टिव होने पाए, और मैं एक एक दिन जो आपने, एक एक सेकंड जो मुझे आज के दिन के लिए दिया है, मैं उसका धन्यवाद करके उसका सही इस्तेमाल करने पाऊं। आमेन। सो बी वाइज इन दैट। सो यहाँ पे भी आपको एक कोट दूंगा कि केनेथ हेगन जो थे, जो प्रभु के दास थे, केनेथ हेगन, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा था, जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पढ़िए उसको। इफ यू विल सिंपली स्टेप आउट एंड डू व्हाट ही हैज कॉल्ड यू टू डू, वेदर इट इज टू प्रोक्लेम हिज वर्ड और टू असिस्ट अदर through the ministry of helps, you will find yourself walking into the blessing of God and greater fulfillment in your life than you ever dreamed possible. So यहाँ पे केनेथ हेगन जी कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर की उस बुलाहट के योग्य अगर आप काम कर रहे हो, आपको पता है परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए आप उसको कर रहे हैं, तो आप किसी की मदद कर रहे हैं या आप प्रचार कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपको पता है आपको परमेश्वर ने क्या बुलाया, किस लिए बुलाया, और आप हर दिन वो काम कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ के लिए होगी। इसलिए अपने समय का एक सही इस्तेमाल करें। बी वाइज, भी परमेश्वर ने आपको किस लिए बुलाया है, बुद्धिमानी से चले, बुद्धिमान के समान अपने घर को बनाए, और बुद्धिमान के समान परमेश्वर के आत्मा के चलने वाले बन सके। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पॉडकास्ट, एनकाउंटर विद द ट्रूथ। अगर आप मेरे साथ देखें, यूहन्ना में लिखा है, सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। We have to, this is the main and the foundation point of this entire podcast. आपके लिए सबसे जरूरी पहली चीज क्या है? To get saved, उद्धार पाना। क्योंकि इस जन्म में, हाँ आप समय का उपयोग सही कर रहे हैं, हाँ आप अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सेव्ड नहीं हैं, याद रखिए यू आर स्टिल इन द डेंजर। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इस समय की, वो ये है कि आप उद्धार पाएं, वो ये है कि आप मसीह को जानें, वो ये है कि आप यीशु को ग्रहण कर कर आप मसीह में जड़ पकड़ के जाएं, सत्य को जान लें। क्योंकि सच्चाई है, अगर आप जीवित हैं, पॉडकास्ट को सुन रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? मसीह को ग्रहण करना, टू गेट सेव्ड। एक्सेप्ट Jesus as your Lord and Savior and get saved. Have a salvation in your heart, have a salvation in your life. अगर आपके जीवन में उद्धार नहीं है, तो याद रखिए you are still in danger. Although you use your time in a great way, आप अच्छा समय इस्तेमाल करें, आप प्रोडक्टिव हो, आप सक्सेसफुल हो, लेकिन अगर उद्धार नहीं पाया, सबसे डेंजरस बात यही है। क्यों? क्योंकि उद्धार पाना हमारे लिए इस समय बहुत जरूरी है। अगर आप देखें लाजर और उस अमीर व्यक्ति की कहानी के बारे में, जहां पे लाजर जिसने गरीबी में जीवन जिया, जिसने बहुत पॉवर्टी में अपने लाइफ को जिया, लेकिन जब वो मरा, वो अब्राहम की गोद में जाके बैठा, और जो अमीर व्यक्ति था जिसने दुख और सुख और विलास पृथ्वी में भोगा था, और क्या हुआ जब वो मरा, तो क्या हुआ? नरक में जाके बैठा, और उसने क्या बोला नरक से कि मेरे भाइयों को भी चिता दो कि वो इस बात को जान सके कि नरक सच्चा है। उस वचन का मतलब यह है कि आज वचन जो यहां से प्रचार हो रहा है वो आपके लिए है, आपके कानों में अगर जा रहा है तो ध्यान से सुन लीजिए। उद्धार आप जीवन में जब तक जिंदा है, उद्धार तभी आपको मिल सकता है। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड सेकंड लाइफ, क्योंकि जो कुछ है वो इसी जीवन में है। अगर आप जीवित है तो उद्धार आज आपके लिए है। जिस दिन आप इस पृथ्वी से चले गए, तो याद रखिए यू लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू गेट सेव्ड। आपने वो बहुत बहुमूल्य अवसर खो दिया यीशु को ग्रहण करने का। क्योंकि वचन में मैंने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, आपको अगर आपने पढ़ा हो इब्रानियों 10:9-27 में, जैसा मनुष्य के लिए एक बार मृत्यु है, वैसा उसके लिए न्याय भी होगा। अगर आपने मृत्यु के पहले, रैप्चर के पहले, मृत्यु के पहले अगर आपने प्रभु को ग्रहण नहीं किया, तो याद रखिए न्याय के सिंहासन के दिन हम वहां खड़े होंगे, और हमारा जजमेंट, जो हमारा जज है यानी यीशु प्रभु, वो सही सही न्याय करेगा। तो इसलिए इस पॉइंट में मैं आपको बोलना चाहता हूं,
get saved. Accept Jesus as your savior. Accept the Lord. Walk in his presence. उसको अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि अगर आज आप यहाँ से चले गए और आप उद्धार नहीं पा पाए, तो याद रखिए दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आज बहुत से लोग अपने जीवन में बिना उद्धार पाए, मसीह भाई बहन की बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियंस तो हैं पर उद्धार नहीं पाए। बहुत से लोग अपने जीवन में बिना प्रभु को मसीह ग्रहण करे, बिना प्रभु के साथ एनकाउंटर, बिना उद्धार पाए जीवन को जी रहे हैं, और वो ये नहीं जानते कि दिन बहुमूल्य है। थोड़े ही हैं, थोड़ा सा उम्र है हमारे पास, थोड़ी सी उम्र है, थोड़ी सी एज है, थोड़ा सा हमारे पास समय, और अगर हमने इस समय पे प्रभु को ग्रहण नहीं करा तो याद रखिए आगे समय नहीं मिलेगा, पछताने के अलावा कोई और चांस नहीं होगा। सो इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूं, चेक योर टाइमलाइन। याद रखिए आप एक टाइम के अंदर चल रहे हैं, आपकी जिंदगी की घड़ी चल रही है, राइट? चलिए चला दी, ये चल रही है, और जैसे जैसे ये रेत नीचे जा रही है, ये आपका समय है। आपके दिन पृथ्वी पर बाइबल कहती है गिने हुए, योर डेज आर नंबर्ड, योर लाइफ हेयर आर नंबर्ड। परमेश्वर ने आपके दिन, आपके समय एक एक गिना हुआ है, और वो आपको आज ही बुला रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, आज भी द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूं कि मुझे ग्रहण कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हालेलुया। सो आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, क्या आप प्रभु को ग्रहण करेंगे? क्या आज आप बोलेंगे हाँ, आज मैं एक नई दौड़ दौड़ना चाहता हूं, आज मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने मुझे ये जीवन, ये समय दिया है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, मैं उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से लोग आज हम देखते हैं दुनिया में युद्ध हो रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं। कितने लोग, शायद हो सकता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे आज मैं प्रभु को ग्रहण करूंगा, और उसी घड़ी उनके प्राण चले गए। यीशु मसीह ने कहा एक व्यक्ति से कि तू जो इतना धन बटोर के बैठा है, अगर आज तेरे प्राण तेरे शरीर से अलग हो गए तो क्या करेगा तू उस धन का? कोई दुनिया का कोई भी व्यक्ति, मैंने आपको क्या बोला, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बहुत पावरफुल व्यक्ति हो, सबका एक टाइम इस पृथ्वी पर लिखा हुआ है। अगर वो आया है, पैदा हुआ है, तो वो यहां से जाएगा भी। तो सोचने वाली बात यह है कि हम इस टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं, हम इस समय पे क्या कर रहे हैं, क्या हम इस समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम इस समय पे परमेश्वर को ग्रहण करके अपने जीवन को वचन के अनुसार जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे हैं तो सचेत हो जाइए, क्योंकि किसी भी घड़ी प्रभु का आगमन होगा। हम बिल्कुल उस मोमेंट पे जी रहे हैं जहां किसी भी घड़ी प्रभु का आगमन होगा, और विश्वासी उठा लिए जाएंगे, और हम जानते हैं न्याय निकट है, और न्याय के दिन सब खड़े होंगे। फिर कोई ये नहीं बोल सकेगा कि प्रभु एक मौका मुझे दो, मैं वापस पश्चाताप करके दोबारा आऊंगा। नहीं, यही मौका है, यही जीवन है, यही समय है, यही सेकंड है, जो आप जितने देख रहे हैं, आप जिस उम्र में भी क्यों ना हो, यही मौका है आज आपके लिए उद्धार पाने के लिए, यही मौका है। अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम नहीं जानते कब क्या हो जाए, पर हमें इतना पता है बहुत जल्द न्याय होगा, यीशु का आगमन होगा, और वो राजाओं का राजा न्याय करेगा, और उसके न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। तो आज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट आपको जो समय परमेश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करें, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात को ध्यान रखें, गेट सेव्ड, उद्धार पा लीजिए, प्रभु को ग्रहण कर लीजिए, खुद बचिए, औरों को भी सुसमाचार सुनाइए ताकि वो भी सत्य को जाने। आमीन, हालेलुया। सो यस, यही है आज के पॉडकास्ट में, चेक योर टाइमलाइन। हम और आप एक समय के अंदर हैं, और हमारी इस जीवन की घड़ी चलना शुरू हो चुकी है। जिस घड़ी हम इस पृथ्वी पर आए, समय चल रहा है हमारे साथ, और हम धीरे धीरे उस एंड पॉइंट पे पहुंचते जा रहे हैं, जहां पे हमारे लिए प्रभु ने जितना समय इस पृथ्वी पर हमारे लिए रखा है, हम रहेंगे, उसके बाद हम उसके साथ बादलों पे उससे मिलेंगे। लेकिन आज मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूँ इस पॉडकास्ट में, आप अपने इस समय का, इस जीवन का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है दोबारा वापस नहीं आएगा। आमीन। तो यही आज के पॉडकास्ट में। अगर आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड थम्स अप जरूर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है, और अपने प्रियजनों को, अपने मसीह भाई बहनों को, अपने लोगों को इस पॉडकास्ट को जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी सत्य को जान लें, समय का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि समय को बहुमूल्य समझिए, क्योंकि उसका आना निकट है, न्याय का दिन निकट है। हालेलुया, आमीन।
सो इस पॉडकास्ट को आप सुन सकते हैं स्पॉटिफाई में भी, और अगर आप मेरे साथ पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं, राइट, आजकल व्हाट्सएप में एक अपडेट आया ना एक चैनल ग्रुप में, तो व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, मेरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे दिया गया, आप जाके उस पर लिंक पे क्लिक करिए और डायरेक्ट आप मेरे उस चैनल को ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको अपडेट मिलता रहेगा। अभी मैंने रिसेंटली जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ थर्सडे को, तो थर्सडे को मैं यूजली वीडियो शूट करता हूँ तो थर्सडे को जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज ही मैंने चैनल को लॉन्च करा है। सो आप चाहें तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं चैनल को डालूंगा, अभी तक मैंने किसी को शेयर नहीं करा है चैनल पर, इस वीडियो के माध्यम से मैं चैनल को शेयर करने वाला हूँ। एंड यस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक, और देखते रहिए द डीप विथ योर होस्ट आदिश नारायण। प्रेज द लॉर्ड, शालोम, जय मसीह।